नवकार मंत्र से प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुनम्। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, कर्वे पटधर, आचार्य प्रश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आया मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से पर्युषण पर्व के तीसरे दिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है करुणा, जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हाउ इज द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ कंपैशन। तो कल हमारा टॉपिक था कर्मा का डीएनए। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से उसको ग्रहण किया है। आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि कंपैशन जो है, दया भाव जो है, करुणा भाव जो है, वो धर्म का मूल है। धर्म का मूल आधार उसे माना जाता है और इसीलिए हमें जानना होगा कि हम किस तरह से अपने जीवन में करुणा का प्रादुर्भाव रखें। हाउ कैन वी डेवलप कंपैशन इन आवर लाइफ। सो वी विल बी लर्निंग स्टेप बाय स्टेप हाउ टू एक्चुअली डेवलप कंपैशन। तो हम डेवलप करें उससे पहले कुछ चीजें हम जैनिज्म के हिसाब से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक सूत्र आता है 5वें अध्ययन में, परस्परोपग्रहो जीवानाम। So when you talk about the theory of ecology and the theory of ecosystem, so विज्ञान के अंदर theory of ecosystem आता है, जहां पर theory of coexistence, एक जीव दूसरे जीव के सहयोग के साथ वो एग्जिस्ट करता है। और भगवान महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है कंपैशन का, अहिंसा का, वो तत्वार्थ सूत्र के अंदर आचार्य उमा स्वाति जी ने बहुत ही अच्छे एक सूत्र के अंदर सारी बात कह दी। परस्परोपग्रह जीवानाम, यानी हर एक जीव परस्पर एक दूसरे के सहयोग से अपने अस्तित्व को कायम रखते। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि अहंकार के अंदर कह दे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कैन यू एक्चुअली सर्वाइव विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगी। हम सबको पता है कि जीव जो है 6 काय जीव है। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। इसका मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर कहे तो साइंस के हिसाब से देयर आर टू थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जीव तत्व और अजीव तत्व। संसार के अंदर 2 ही तत्व होते हैं, जीव और अजीव। उसके बाद डिविजन्स बहुत सारे हो जाते हैं। दिगंबर परंपरा के अंदर 7 तत्व माने जाते हैं, श्वेतांबर परंपरा के अंदर 9 तत्व माने जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत तो सेम ही रहेगा, जड़ और चेतन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और इसके अंदर 6 काय में डिवाइड क्या है, यानी शरीर के आधार पर जिन जीवों को कैटेगराइज किया गया है उसे काय कहते हैं। तो पृथ्वी का यानी पृथ्वी ही जिसका शरीर है वो पृथ्वी काय। अप काय यानी पानी ही जिसका शरीर है वो अप काय। अग्नि ही जिसका शरीर है तेउ काय। वायु ही जिसका शरीर है वो वायु काय। और वनस्पति ही जिसका शरीर है वो वनस्पति काय कहलाता है। और जो ये सारे के सारे जो पांच है ना, ये स्थावर का एक जीव है। स्थावर का मतलब होता है इमोबाइल लिविंग बीइंग्स। अब लिविंग बीइंग्स के अंदर 2 कैटेगरी आ जाती है, मोबाइल लिविंग बीइंग्स एंड इमोबाइल लिविंग बीइंग्स। यानी जो हलन चलन नहीं करते हैं वो इमोबाइल लिविंग बीइंग्स यानी स्थावर। और जो मोबाइल लिविंग बीइंग्स है, जो हलन चलन करते हैं, इधर उधर चलते हैं, उसे कहते हैं त्रस जीव। त्रस जीव कौन कौन से होते हैं? बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो ये 2 सेंस्ड लिविंग बीइंग से लेकर के 5 सेंस्ड लिविंग बीइंग्स तक जो जीव है वो हलन चलन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें त्रस जीव कहा। तो इतने ये सारे जो 6 का जीव होते हैं, इन पर दया भाव रखने से पहले मन के अंदर चिंतन करना कि एक दूसरे का सहयोग रहता है। आप और हम भोजन करते हैं, राइट?
तो जब आप चपाती खाते हो, रोटी खाते हो, तो रोटी कहाँ से बनती है? गेहूँ का आटा हो सकता है या कोई भी बाजरी हो सकती है, ज्वार हो सकता है या मल्टीग्रेन्स हो सकता है। आज का नया ट्रेंड है मल्टीग्रेन्स। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स राइट? तो ये सारी चीज़ें जो भी है, वो धान्य है, वनस्पति है। तो वनस्पति नहीं होती तो आप क्या खाते? और वनस्पति जो धान्य है, धान्य खेत में उगने के लिए किस-किस का सहयोग पड़ा है? पृथ्वी का ही का सहयोग है, धरती का सहयोग है। अब का ही पानी के बिना पौधा उगेगा नहीं, अग्नि का ही, सूर्य का ताप चाहिए और उसके बाद वायु का ही, हवा के बिना भी नहीं चलता है। एटमॉस्फेयर तो चाहिए ना उनको, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे गैसेस भी चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। और त्रस्त जीव धरती के अंदर वो सारे वर्म्स वगैरह जो भी त्रस्त जीव होते हैं, उनका भी तो सहयोग है फर्टाइल होने के लिए लैंड। तो ये सभी जीवों का सहयोग होता है, तब जाकर के एक धान्य पनपता है। ये खेत की बात हो गई। और जब धान्य आपके घर में आता है, घर में आने के बाद भी सभी जीवों का सहयोग है। जैसे आपने गेहूँ के दाने लेकर के आए, वनस्पति है। फिर उसको आपने आटा बनाया, सिर्फ़ आटा बनाने मात्र से आपका पेट भर जाएगा क्या? अगर आपको रॉ मटेरियल ला कर के आपके थाली के अंदर रख देवे, तो क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो अगर उसको भोजन की सामग्री में अगर तैयार करना है, सभी जीवों का सहयोग चाहिए। कैसे? आटे को आप पानी में मिक्स करोगे। और बिना नमक तो पॉसिबल नहीं है ना, तो नमक क्या है? नमक पृथ्वी का ही है, तो पृथ्वी का ही का सहयोग हुआ, वनस्पति का ही तो है ही। फिर अप का यानी पानी के वजह से आपने आटे को मिक्स किया, उसके बाद आपने रोटी बेली और रोटी बेलने के बाद आपने तवे पर डाला और जैसे ही तवे पर डाला, अग्नि, तेऊकाई और तेऊकाई का अस्तित्व वायुकाई के बिना हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से सभी जीवों का सहयोग होता है और तरस्जीव आप स्वयं आप खुद खाना बना रहे हो, तो सभी जीवों का सहयोग होता है, तब जाकर के एक कार्य संपन्न होता है। सो फॉर योर एक्जिस्टेंस देयर आर सो मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर वर्किंग बिहाइंड इन द बैकग्राउंड। हम जो भोजन करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे बैक्टीरियाज है और बहुत सारे ऐसे लैक्टोबैसिलस है जो हमारे डाइजेशन को हेल्प करता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको सभी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। वही सिद्धांत है परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसीलिए जिंदगी में कभी अहंकार मत करना कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। घर में जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबका सहयोग ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमें नहीं पता है कि किसके सहयोग से या किसके पुण्य से हम भोजन कर रहे हैं, किसके पुण्य की रोटी हमको मिल रही है, किसके पुण्य का धन आपके परिवार को मिल रहा है, आपको नहीं पता है। इसीलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नेवर नेग्लेक्ट, नेवर इग्नोर एनी ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली। वी डोंट नो who is helping in what way, directly, indirectly, at the level of soul, at the level of physical aspects, or at the level of mental thoughts or emotions. कौन किस तरह से आपको मदद कर पाएगा, ये पता नहीं चलता है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसीलिए हमारे जैन के एम्ब्लेम जो है, जैन का जो मोनोग्राम है, उसके अंदर जो हाथ है सिंबल और उसके अंदर लिखा हुआ है परस्परोपग्रहो जीवानाम। सो जैनिज्म स्टैंड्स फॉर कंपैशन। कंपैशन के बिना जैनिज्म को सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक हृदय में करुणा नहीं रहती है तब तक व्यक्ति अहिंसा का पालन कर नहीं सकता है। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? इफ यू अग्री विथ मी, से यस इन द चैट बॉक्स। अगर हृदय में करुणा ना हो, अनुकंपा ना हो, तो अहिंसा हो ही नहीं सकती है। अगर अहिंसा का पालन करना है, अंदर करुणा की आवश्यकता रहेगी। Yes, do you agree with me? Yes, yes, got it. There are many people who are very active in the chat box. Yes. So, मन में अनुकंपा भाव लाने के लिए पहले अनुकंपा क्या होती है वो समझना चाहिए। अनु का मतलब होता है पीछे, बाद में। कंपा मतलब कंपन होना, वाइब्रेट होना। किसी के दुख को आपने देखा, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ा में है, उसके दुख को देख करके, उसके दुख के बाद, उसकी पीड़ा के बाद आपके अंदर कंपन हुआ, आपके अंदर वाइब्रेशन हुआ।
Looking at somebody's difficulties or sufferings, you started vibrating in that frequency. And when you started getting vibrated into that frequency, you felt restless. इसको मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगी। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उनको एक बार सेनेट, यस, अणु, अणु का मतलब या अणु का मतलब होता है पीछे या बाद में। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन को एक बार सेनेट ऑफिस में मीटिंग के लिए जाना था। कार के अंदर बैठे थे एंड ही इज वेरी पंक्चुअल, ऑन टाइम उनको सेनेट भवन पहुंचना था। और ऑन द वे रास्ते के अंदर उन्होंने देखा कि रोड साइड के पास जहाँ कीचड़ था, वहां पर एक प्राणी अंदर फंसा हुआ था कीचड़ में। और क्योंकि वो प्राणी उस कीचड़ के अंदर फंसा हुआ था, तड़प रहा था बाहर निकलने के लिए, उसे देख करके अब्राहम लिंकन को बेचैनी हुई और उसी समय उन्होंने कार को रोकी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। उन्होंने तुरंत जाकर के उसे कीचड़ में से निकाला बाहर। उसके बाद उनके मन को शांति हुई और कपड़े सारे गंदे हो गए थे। अब क्या करना? अगर वापस घर जाकर के दूसरे कपड़े पहन करके आए, तब तक तो मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। मीटिंग में लेट भी नहीं होना था, इसलिए वो वैसे ही कपड़ों के अंदर वो सेनेट ऑफिस चले गए। और सभी लोगों ने देखा ये क्या प्रेसिडेंट ऐसे आए हैं। तो लोगों ने पूछा कि क्या बात है। तो उस समय उन्होंने सारी बात बताई। तो लोगों ने प्रशंसा की, वाओ, सच अ कंपैशनेट पर्सन ही इज, कि उनकी अनुकंपा इतनी अच्छी है कि उन्होंने उस प्राणी को हेल्प करने के लिए अपना भी नहीं सोचा कि मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, मैं मीटिंग में कैसे जाऊंगा, मैं कैसे लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। तो लोग प्रशंसा कर रहे थे, तो अब्राहम लिंकन ने कहा, मेरी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी हेल्प नहीं की है। आई हेल्प माई सेल्फ। I became so restless looking at the suffering and looking at the difficulties of that animal. And because of that, I wanted to become peaceful. And because I was restless looking at that हाँ, suffering, देवांश, वो जो दांतों का लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पूरा मॉडल जो दांत का, नकली दांत का लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? I think you should सॉरी mute कंटिन्यू, everybody. सॉरी कंटिन्यू। म्यूट करेंगे सबको? ठीक है, जी मैम, म्यूट है ओके। हमारा सर। सबको। तो उस समय अब्राहम लिंकन ने कहा, आई डेंट हेल्प एनीबॉडी, आई ओनली हेल्प माई सेल्फ। मैंने सिर्फ अपनी मदद की है। मैं बहुत बेचैन हो गया था, मैं बहुत रेस्टलेस हो गया था उसको देख करके। उसी का नाम अनुकंपा है। यू आर नॉट हेल्पिंग अदर्स, यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ विथ योर इमोशंस टू बैलेंस योर सेल्फ। हमारे आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की आदत है, किसी के दुख को देख करके हमारी आत्मा में कंपन होता है। और जब आत्मा में कंपन होता है उनको देख करके, यानी उसके कंपन को देख करके उसके बाद में हमारी आत्मा कंपित हुई, इसीलिए हम उसके लिए स्टेप्स लेते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, ताकि उसके सफरिंग कम हो जाएगी तो हम भी क्या हो जाएंगे, हमारी भी सफरिंग कम हो जाएगी या हम भी अपने आप को शांत रख सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनुकंपा। बाद में कंपित होना, दूसरों के दुख को देखने के बाद स्वयं के अंदर जो कंपन होता है, इसीलिए उसे अनुकंपा कहा। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो भी साधक हृदय के अंदर करुणा भाव रखता है, वही अहिंसा का पालन कर सकता है। और उसके लिए ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में अगर बात करना हो, तो करुणा के लिए जैन धर्म बहुत ज्यादा ही गौरवशाली परंपरा है, जहाँ पर ये सिर्फ गौरव ही नहीं है, ये केवल सिद्धांत भी नहीं है, ये जीवन जीने के लिए आधार है। अगर करुणा नहीं होती तो हमारे जीवन जीने का आधार नहीं हो पाता, धर्म भी टिक नहीं सकता था। क्योंकि करुणा है तो अहिंसा है, अहिंसा है तो धर्म है, क्योंकि अहिंसा ही धर्म होता है। तो हमें आज ये चिंतन करना है कि बहुत सारे लोग अनुकंपा भाव रखते हैं और करुणा के लिए बाहरी दुनिया में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। कोई व्यक्ति एनिमल शेल्टर्स बनाता है,
पांजरा पोल्स बनाते हैं, कोई लोग प्लांटेशंस करते हैं, बहुत सारे जीवों की हेल्प के लिए अलग-अलग प्रकार से जो रिलीफ करने के लिए, डिज़ास्टर्स को रिलीव करने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए, अहिंसा के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। टू हैव कंपैशन ऑन नेचर, टू हैव कंपैशन ऑन एनिमल्स, इंडिविजुअल्स जो इंसान नीडी है, ज़रूरतमंद है, दुखी है, उन सबको हेल्प करने के लिए मन में अनुकंपा भाव रहता है। क्या कभी आपने सुना है कि जब आप कार के अंदर जा रहे होते हो और रोड के सिग्नल पर देयर आर सो मेनी पीपल हु आर होमलेस, देयर आर मेनी पीपल हु आर नीडी, तो जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो बेगर्स होते हैं, वो आकर के आपसे पूछते हैं। तो बहुत बार बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मन में दया भाव रखते हैं, अनुकंपा भाव रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ अनुकंपा भाव रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनको किसी न किसी रूप में हेल्प कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं इनका तो रोज़ का ही काम है कि ये तो रोज़ आ जाते हैं, इनका एक बेगर्स एसोसिएशन होता है, ये इनके पास बहुत पैसे होते हैं, फिर भी ये माँगने के लिए आ जाते हैं। शरीर अच्छा है, हट्टा-कट्टा है, पाँचों इंद्रियाँ पर्याप्त है, शरीर स्वस्थ है, नौकरी कर सकते हैं ना, काम कर सकते हैं ना, ऐसे तर्क करते हुए चलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पर 3 सिचुएशंस हैं, मैंने आपको 3 सिचुएशंस बनाई। देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स फॉर कंपैशन। व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस यू कम अक्रॉस इन द डेली लाइफ। बहुत ज़्यादा सिद्धांत नहीं बात करते हुए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ अगर हम चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो डेवलपिंग कंपैशन इन डेली लाइफ विल बिकम ईज़ियर। तो यहाँ पर आप देखते हो एक छोटा-सा एग्जाम्पल है, आप कार में जा रहे हो, एक बेगर आपके पास आकर के आपको पूछता है। एक व्यक्ति होता है, वो उसके मन में दया भाव आता है, देखो कैसे इनकी ज़िंदगी है कि इनको भीख माँगनी पड़ रही है, कंपैशन। सेकंड, कंपैशन भी है, और फिर उनसे जितना हो सके उतना वो हेल्प भी कर देते हैं। वहाँ पर वो ये नहीं देखते हैं कि उसका पात्र शुद्ध है या नहीं है। पात्र शुद्धि का मतलब होता है वो इंसान उस पैसे से क्या करेगा, या आप जो चीज़ दे रहे हो उसका वो उपयोग में लेगा, या उसको बेच करके उस पैसे से शराब पिएगा। वी डोंट नो, पता नहीं है। आपके मन में अनुकंपा भाव आया, आपने उसको दे दिया, खत्म, चैप्टर क्लोज़। तीसरा व्यक्ति होता है, इनको बार-बार यही काम है, रोज़ आते हैं, रोज़ देना पड़ता है, इस तरह से बोलने वाले भी मिलेंगे। तो क्या करना चाहिए? भगवान महावीर स्वामी बताते हैं, जो सम्यक्तवी होता है, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त किया हुआ साधक होता है, उसके 5 लक्षण है। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। सम का मतलब होता है हर परिस्थिति में समभाव रखना, अपने कषायों को शमन करना, उसे कहते हैं सम। संवेग का मतलब होता है संसार से उदासीन होना, यानी संसार के एक्टिविटीज में अटैचमेंट नहीं रखना। निर्वेद, मोक्ष की अभिलाषा रखना। अनुकंपा मीन्स कंपैशन, यानी सम्यक्त्व का लक्षण होता है अनुकंपा भाव रखना। अगर अनुकंपा भाव नहीं रखा, तर्क करेंगे, तो वहां पर आया हुआ सम्यक्त्व भी जा सकता है। और आस्था, यानी तीर्थंकर भगवंतों की वाणी पर श्रद्धा रखना, नव तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और उस पर श्रद्धा करना, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान करके उसे वैसे ही मानना, वो सम्यक्त्व कहलाता है। तो ये जो 5 लक्षण है, इन 5 लक्षणों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अनुकंपा एक लक्षण है सम्यक्त्व का, तो उनके भीतर प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा भाव है या नहीं है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका सम्यक्त्व शुद्ध है या नहीं है। तो यहाँ पर जब मैंने आपको 3 लोगों के बारे में बताया, तो आपको हेल्प करनी है या नहीं करनी है, दैट इज़ अ डिफरेंट चैप्टर। लेकिन मन में अनुकंपा भाव ये रखना, भले ही उनके पास पैसे हो या ना हो। बहुत बार आपने ये भी सुना होगा ना कि बहुत से ऐसे, एक बार न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, एक कोई भिखारी मर गया था, लेकिन उस वो जहाँ बैठता है उस गन्नी बैग के नीचे लाखों रुपए मिले थे। ऐसा भी एक बार बहुत टाइम पहले की बात है, मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा था। तो हम सम्यक्त्वी है,
हमारे मन में अनुकंपा भाव रखना है, भले ही उनके पास है या नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कर्म कैसे हैं कि धन होने के बावजूद वो भोग नहीं सकते। कर्म कैसे हैं जिसके कारण से धन होने के बावजूद उनको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, माँगना पड़ रहा है और वो याचक के रूप में बन रहे हैं। क्या इस तरह से हम अपने मन में उनके कर्मों के लिए अनुकंपा भाव रख सकते हैं? हेल्प करना या नहीं करना दैट इज़ अ सेकेंडरी चैप्टर। तो इसीलिए हर समय में, हर सिचुएशन में संभाव रखना, हेल्प कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते तो छोड़ देना। लेकिन तर्क करते हैं और उल्टा-सीधा बोलते हैं तो वहाँ पर आपकी अनुकंपा खत्म हो जाती है। और अनुकंपा ही नहीं तो फिर सम्यक दर्शन की शुद्धि कैसे होगी ये नहीं पता है। संवेग, संवेग का मतलब होता है संसार से उदासीन होना, इन द सेंस staying detached from all the worldly activities। तो इस तरह से अनुकंपा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक और सिचुएशन आती है लाइफ में, जब आप हाईवे पर कार चला रहे हो। जब आप कार चला रहे होते हो, तो उस समय सामने से एक कुत्ता आता है। आप क्या करोगे? उसे बचाने की कोशिश करोगे। What all options do you have? If you have an option to save that dog, you will save it। लेकिन दूसरी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आप जिस हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, बीच रास्ते में कुत्ता आ रहा है और अगर आप थोड़ा-सा डाइवर्शन लेते हो, तो आपके कार में आपके आश्रित, आपके भरोसे जो लोग बैठे हैं, उनकी लाइफ रिस्क में जा सकती है। या अगर आपने अपने कार के अंदर जो मेंबर्स बैठे हैं, उनको बचाने के लिए अगर कार को लेते हो, तो हो सकता है लाचारी मजबूरी में उस कुत्ते के ऊपर कार चढ़ सकती है। क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? Yes, I want you all to be active in the chat box। सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपके पास या तो आपके कार के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको बचा सकते हो या सामने जो प्राणी आ रहा है उसे बचा सकते हो। What will you do? What will you do? What is your duty? What does the compassion says? Yes, 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 be active। चेतना जी, yes, family और परिवार। Yes, जैनेंद्र जी। Who else? Whom will you save and why? Yes, family, family। आपके भरोसे आपके जितने भी, चाहे वो फैमिली हो सकता है या फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपके कार में जो भी व्यक्ति बैठे हैं, वो आपके भरोसे बैठे हैं। तो इट इज़ योर ड्यूटी टू सेफगार्ड देम फर्स्ट। इस बीच में यस, इस बीच में अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है एंड वो बच नहीं सकता है, वहाँ जो हिंसा होती है, वहाँ पर आपका इंटेंशन हिंसा का नहीं है। आपका इंटेंशन आपके आश्रित, आपके शरण में जो भी लोग हैं, उनको बचाने का इंटेंशन है। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन उस कुत्ते को मारने का नहीं है। आपका इंटेंशन उस प्राणी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का नहीं है। आपका इंटेंशन सोली आपके कार के अंदर जो लोग बैठे हैं, उनको सेफ्टी के साथ आगे गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है। हिंसा तो हिंसा है और उस हिंसा का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, लेकिन आपने अपने कर्तव्य को निभाया। Yes, is that clear? So now I call for action। What is the action plan for today? So आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है कंपैशन की, क्योंकि इस पूरे दुनिया में जैन के करुणा से बहुत लोग प्रभावित हैं। जैन साधुओं के उपवास, तपस्या आदि की खबरें बीबीसी, सीएनएन न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइंस रूप में बन जाती है। जैन की अहिंसा को यूनेस्को कॉन्फ्रेंसेस में आदर्श माना जाता है। एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट जैन अहिंसा, जैन करुणा, जैन कंपैशन। द वे दे follow compassion is tremendous and commendable। Weapons can change lands, but compassion can change hearts, and that change will last forever। तो बहुत से ऐसे लोग हैं या देश है जो अपनी ताकत
शस्त्रों के माध्यम से, वेपन्स के माध्यम से आंकते हैं, लेकिन क्या वो ताकत लंबे समय टिक पाती है? नहीं टिक पाती है। जो करुणा के माध्यम से, जो कंपैशन के माध्यम से, जो अहिंसा के माध्यम से अपनी ताकत बनाए रखते हैं, वो हमेशा के लिए बना रहता है। So there are many people who are influenced by Jain compassion, wherein Mahatma Gandhi ji also was influenced by some of the Jain acharyas, and he took this ahimsa to the level of Indian freedom struggle. पूरे वर्ल्ड के अंदर इस कंपैशन को फॉलो करने के लिए और अहिंसा का पालन करने के लिए दे हैव गॉन टुवर्ड्स सो मेनी अदर एक्टिविटीज एंड एक्शन प्लान्स वेयरइन दे फॉलो वीगनिज्म, जहां पर बहुत से ऐसे डायरी फार्मिंग के अंदर बहुत सारे जीवों की हिंसा हो जाती है, शोषण होता है, वायलेंस होता है, और इसीलिए कंपैशन के लिए बहुत से अब्रॉड कंट्रीज के अंदर जहां डायरी इंडस्ट्री में इस तरह से होता है, तो उसके लिए वीगनिज्म को फॉलो करते हैं, दे बिकम वीगन, यानी डायरी प्रोडक्ट्स को भी नहीं लेते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनिमल शेल्टर्स बनाते हैं, एनवायरमेंट एक्टिविज्म, यानी जहां पर एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स रखे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज की जाती है जिससे पेड़ों को बचाने के लिए, वृक्ष पौधारोपण के लिए और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लोग करते हैं, जिसके माध्यम से एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है और जीवों को बचाया जा सकता है। जैन लोग क्या करते हैं, करुणा के कारण से अपने डेली लाइफ में जहाँ कहीं भी धर्म स्थान होता है, वहां धर्म स्थान में इतना प्राणी मात्र के प्रति, छेकाई जीवों को अभयदान देते हैं और छेकाई जीवों के प्रति करुणा भाव रखते हैं, अनुकंपा भाव रखते हैं। और इसके साथ-साथ ये धर्म स्थान में जो करुणा भाव आप रखते हो, वो बाहर आकर के समाज में बदलाव लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। सो हमारी करुणा सिर्फ जैन धर्म स्थानों में या मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। ये सारे जितने भी जैन मंदिर है या स्थानक है या जो भी जैन भवन्स है या जो भी धर्म स्थान है जहाँ पर धर्म आराधना की जाती है, ये सारे के सारे केवल धर्म स्थान नहीं है। ये सारे, मैं तो ऐसा कह सकती हूँ कि ये सारे करुणा के ट्रेनिंग सेंटर्स है, जहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे छेकाई जीवों को अभयदान दे सके, कैसे जीवों के प्रति अनुकंपा भाव, करुणा भाव रख सकते हैं। So it is like a training center which helps radiate compassion energy across the universe. पूरे ब्रह्मांड के अंदर करुणा की एनर्जी को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि जो इंसान शस्त्रों से जीतता है वो किसी एक शत्रु को जीत सकता है, लेकिन करुणा के माध्यम से वो पूरे जगत को जीत सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने भी अपनी करुणा के माध्यम से बहुत सारे जीवों का उद्धार किया था। चंड कौशिक जैसे दृष्टि विषहर सर्प जो होता है ना, वो विषधर सर्प को भी उन्होंने अपने कंपैशन के माध्यम से, अपने करुणा भाव के माध्यम से उसके ज़हर को शांत कर दिया था, उसके क्रोध को शांत कर दिया था और उसकी आत्मा का उद्धार किया था। भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के ऊपर ही मेरे प्रवचन चल रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के 27 भाव और भगवान महावीर स्वामी के महावीर स्वामी का 27वां भाव, और साधना काल, एक-एक वर्ष कहाँ-कहाँ कैसा उपसर्ग, कैसे उन्होंने जीवन में आगे बढ़े, कितने चतुर्मास, हर चतुर्मास में कैसे तपस्या की, क्या कष्ट आए, सारा का सारा बिल्कुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है। और अगर आपको ये प्रवचन्स अगर सुनने हैं, तो आप मेरे नाम से ही यूट्यूब चैनल है जैन समनी डॉक्टर सुयश निधि, आप उस यूट्यूब चैनल पर जाकर के भी वो सारे प्रवचन्स रेगुलरली डेली जो प्रवचन्स होते हैं, डेली अपलोड किया जाता है और आप उसे सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल मेरे नाम से ही है, तो आप उस पे भी देख सकते हैं प्रवचन्स और थोकड़े, आगम के स्वाध्याय, प्रार्थनाएँ, स्तोत्र, छंद आदि सभी, हर चीज़ एक साधक को डेली रूटीन के अंदर साधना के लिए जो-जो चीज़ें चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। Now I call everybody for action. First action plan is be compassionate with nature. प्रकृति के साथ compassionate बने। उसके लिए क्या करना होगा कि छेकर जीवों की रक्षा करने का इंटेंशन अगर किसी को रहेगा, तो ऑटोमेटिकली कंपैशन आ जाएगा। एग्जाम्पल, पानी को बचाना है,
पानी को बचाने के लिए आपको ध्यान ये रखना होगा, अनावश्यक पानी वेस्ट न करें। उसके लिए क्या करना होगा, जो काम 1 ग्लास पानी से हो सकता है, उसके लिए बहुत सारा पानी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल, सुबह उठते ही आप क्या करते हो, नौकरसी आने के बाद कुछ लोग नौकरसी करते हैं, तो नौकरसी के बाद ब्रश करते हैं, और कुछ लोग जैसे ही जितनी बजे नींद में से उठे उसी समय शुरू हो जाते हैं। हम जैन हैं तो कम से कम मन में ये चिंतन करना चाहिए, रात को सोने से पहले बेस्ट होता है कि रात्रि भोजन त्याग करें, और अगर नहीं कर पाते हैं तो सेट अ टाइमिंग, हैव योर डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल, not because you have to be compassionate for others. Start practicing to be compassionate with your own self. दूसरों के ऊपर दया पालन करना बहुत बहुत आसान है. It is so easy to be compassionate with other people, but it is simultaneously very difficult to have compassion towards our own self. पर का दया बहुत आसान है, स्व का दया बहुत मुश्किल है. खुद के ऊपर दया रखनी. Start saying to yourself, I love myself and I care for myself, and that is why I want to be kind. I want to be polite with myself. Don't be harsh. अपने आप को पनिश मत कीजिए. जो कार्य 1 ग्लास पानी से हो सकता है, जैन जो भी होता है वो अनछना पानी नहीं पीते हैं. तो नल वॉश बेसिन के अंदर नल खुला रख करके जो भी ब्रश करते हैं, कितना सारा पानी वेस्ट हो जाता है. इधर आप करते जाते हो, बातें करते जाते हो, या इधर-उधर देखते जाते हो, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दे वेस्ट सो मच टाइम. अकॉर्डिंग टू डेंटल सर्जन्स, you require only hardly 2 minutes to brush your teeth. And one more thing, इतना ज़्यादा उसके लिए कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और अपने मुँह को क्लीन करने के लिए 1 ग्लास पानी बहुत है. आपने लोगों का ऐड देखा, इतना लंबा पूरा ब्रश पेस्ट से भरा हुआ रहता है, और आप क्या करते हो, उसी को रेप्लिकेट करते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग हो चुका है कि वहाँ ऐड में मैंने देखा था पूरा ब्रश पेस्ट से भरा हुआ था, इसीलिए मुझे भी भरना है. लेकिन एक डेंटल सर्जन कहता है कि आपको एक पीनट साइज जितना ही पेस्ट यूज़ करना है. सो यू आर सेविंग द रिसोर्सेस. कंपैशन की प्रैक्टिस के साथ-साथ आप बहुत सारे रिसोर्सेस को बचा रहे हो. So when you know how to use the resources in a proper manner, then you are actually practicing compassion in day-to-day life. कितना interconnected है. So when you are saving the resources, that means you are working on your economy also. This will also help to balance the economy of the country. तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप जब ब्रश करते हो तो आपने 1 ग्लास पानी लिया और उसी से आपने ब्रश किया, इतना बहुत है. और हो सकता है कभी-कभी ग्लास सफिशिएंट ना हो तो 1 ग्लास से 2 ग्लास भी हो सकता है, बट दैट इज़ बेटर दैन ओपनिंग द टैप फॉर लॉन्ग टाइम एंड वेस्टिंग वाटर. सिमिलरली व्हेन यू हैव बाथ, निर्धारित कर लो. व्यक्ति जैन जो होते हैं वो 14 नियम को ग्रहण करते हैं, तो वो परिमाण करते हैं. दे विल हैव लिमिटेशन फॉर एवरीथिंग, एंड व्हेन दे हैव लिमिटेशन फॉर एवरीथिंग, देन दे आर सेविंग ऑल द रिसोर्सेस. मन में ये चिंतन करो कि मैं रिसोर्सेस को वेस्ट ना करूं, सभी प्रकार के रिसोर्सेस का अच्छे से यूटिलाइज हो. मेरे काम नहीं आ रहा है तो किसी न किसी को तो काम आएगा ही आएगा. सो थिंक इन दोज लाइन्स. अगर मुझे वो चीज काम में नहीं आ रही है तो आई विल लुक इनटू समवन हु आर एक्चुअली इन नीड ऑफ दैट रिसोर्स. वी शुड नॉट वेस्ट एनी रिसोर्स फॉर दैट मैटर. अगर ये भाव आ जाता है तो कंपैशन अंदर से ऑटोमेटिकली आ जाता है. इज इट सिंपल? Yes. So be compassionate with nature, either whether it is water, whether it is fire, or anything for that matter. तो जब आप घर पे रहते हो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, जितने भी ट्यूबलाइट्स, फैंस, एसी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जब यूज हो तभी यूज करो, अनावश्यक बिना प्रयोजन का पाप मत करो, जिसे जैनिज्म के अंदर अनर्थ दंड कहा, यानी बिना प्रयोजन का पाप. दंड का मतलब होता है पाप, अनर्थ का मतलब बिना अर्थ का, बिना प्रयोजन का. सो ऐसा पाप जो कोई काम का ही नहीं. एक व्यक्ति सब्जी सुधारता है सब्जी बनाने के लिए ताकि भोजन कर सके, ये प्रयोजन से पाप है. एक व्यक्ति है चुपचाप ऐसे ही बैठा है और पत्तों को ऐसे ही बैठे बैठे बिना मतलब के तोड़ रहा है, ये अनर्थ दंड. अर्थदंड, अनर्थ दंड.
तो जब भीतर से कंपैशन को जागृत करते हैं, तो अनर्थ दंड से भी बचना चाहिए। बिना प्रयोजन के पाप से जब हम बच जाएँगे, तो बहुत सारा अंदर से कंपैशन आ सकता है। अगर मन में कंपैशन हो, तो अनर्थ दंड के पाप से हम बच सकते हैं। So this is how you have to practice in your day-to-day life. You should analyze your daily routine कि आप दिन भर में क्या-क्या चीजें करते हो, जो प्रयोजन से पाप है और जो प्रयोजन से नहीं है, और जो बिना प्रयोजन का है उसे हम क्या कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं। Am I making sense? Yes, if I'm making sense, say yes. Yes, yes, yes. तो बहुत लोग बहुत से जीवों को के ऊपर दया पालन करते हैं। आर यू रेडी टू प्रैक्टिस कंपैशन टुवर्ड्स नेचर? आज से, अभी से। इफ यू आर रेडी, से आई एम रेडी। So first action plan, call for action is be compassionate with nature. Second thing is be compassionate with animals. कैसे करना है? You whatever products you're using, see to that you are using all the products which are cruelty free. Do some research, and whatever products you're using, whether it is cosmetics, whether it is food products, you have to have add ahimsa in your diet. So आप जो भी भोजन करते हो, जो भी खाते हो, पीते हो, उसमें ध्यान रखें कि अहिंसक हो। So you have to develop that compassion. So be compassionate. First, call for action. Be compassionate with nature. Second, be compassionate with animals. Then the third call for action is be compassionate with humans, whether it is self or others. इंसानों के ऊपर compassion को develop करना है, where either with helping them or supporting them or giving lot of loving kindness. And the fourth call for action is one act of kindness each day. Every day, one act of kindness. Practice only one kindness act. किसी को हेल्प करना है, चाहे आप खुद की हेल्प कर रहे हो या परिवार के कोई मेंबर्स को हेल्प कर रहे हो, आपके मम्मी पापा को हेल्प कर रहे हो, या घर के कोई भी मेंबर्स जिनको आपकी हेल्प की जरूरत है उनको मदद कर रहे हो। One act of kindness every day will help you develop more compassion each and every day. Yes. So are you all ready to meditate, to develop the energy of compassion within yourself? Yes. If you're ready, so then I want you all to open the cameras. For the next 10 minutes, we will reflect on ourselves. हम आत्मचिंतन करेंगे and will develop the energy of compassion. Yes, yes, yes. I believe in action plans. I believe in all the people who are action takers. बस सुनने के लिए तो दुनिया भर के लोग बहुत सारा सुनते हैं, जिंदगी भर सुनते हैं, बट जब तक हम एक्शन प्लान नहीं करते हैं, तब तक आत्मा को कोई लाभ नहीं होता है। सो पुरुषार्थ करना है। ओपन योर कैमराज। आई वांट यू ऑल टू ओपन योर कैमराज सो दैट आई कैन गाइड यू। यस, टुडे इज अ ट्रेमेंडस कंपैशन एनर्जी व्हिच विल हेल्प यू ग्रो। भीतर से दया भाव को जागृत करना है, अनुकंपा की एनर्जी को जागृत करना है। तो इन दिस प्रोसेस, अगर इस प्रोसेस के दौरान कभी दया भाव के कारण से, अनुकंपा भाव से अगर आपके आंखों से अगर पानी भी आ जाए, तो नथिंग टू वरी, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ऑल राइट टू फील व्हाट यू फील। यस, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आर यू ऑल रेडी? यस, विल वी गो अहेड? जहां पर भी आप कंफर्टेबली बैठना चाहें, बैठ जाइए। Yes, there are many people who have not on the cameras. Open your cameras, please. Perfect, perfect. Take a comfortable posture. जिस आसन में, जिस पोजीशन में आप आराम से बैठ सकते हो, बैठ जाइए। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। Close your eyes gently with all the loving kindness. Gently close your eyes. लंबी गहरी श्वास अंदर और लंबी गहरी श्वास बाहर। जब श्वास अंदर जा रही है तो महसूस कीजिए
वायु काय के जीवों का कितना उपकार है और उसी उपकार के कारण से आप श्वास ले पा रहे हैं। Bring in the energy of compassion. Allow yourself to breathe deeply, completely. Inhale all the positive energy and exhale all the negative energies. आज तक आपके मन में जो भी गलत धारणाएं थी, वो सारी की सारी गलत धारणाएं जाती हुई श्वास के साथ बाहर निकाल रहे हैं। आंखों को बंद करते हुए ध्यान के अंदर तल्लीन। Close your eyes. Focus on your breath. शरीर बिल्कुल ढीला हो चुका है, मन एकदम शांत। इस समय पर मैं 5 से 1 की गिनती करूंगी और 1-1 की गिनती पर आप ध्यान की एकदम गहराई में जाएंगे। 1, 5, 4, ध्यान की एकदम गहराई में जा रहे हैं। 3, ध्यान की गहराई में जाना आपके लिए आसान है। 2, और 1। मेरी आवाज आपको और ज्यादा रिलैक्सेशन की ओर ले जाएगा। जब जब भी मेरे मुंह से आप रिलैक्स शब्द सुनेंगे, आपका मन और ज्यादा रिलैक्स होता जाएगा। शरीर एकदम रिलैक्स, 100% रिलैक्स। The more you listen to my word, relax, your body and mind will relax. मन एकदम शांत, शरीर एकदम रिलैक्स। आपके जीवन में कितने सारे लोगों का, कितने सारे जीवों का सहयोग है। At this moment, I would like you to just have a glimpse, एक हल्की सी नजर हर एक इंसान के प्रति जो आपकी जिंदगी में अहम भूमिका निभाता हो। All those people who are helping you grow, who are helping you exist on this planet Earth. Just a glimpse of all the people who are in your life to help you, to support you, to make you grow in your life. Just have a glimpse. इस समय पर मैं चाहूंगी कि आप अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान दें। आप अपने आप के लिए किस तरह का हेल्प सपोर्ट आप स्वयं के लिए करते हैं। See yourself. How do you help yourself and support to grow? This is called self-help, self-support. क्या आप अपनी जिंदगी के लिए बाहर से सपोर्ट ढूंढ रहे हैं या आपको लगता है कि आप अपने आप को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं? Just go deep, deep and deep, very deep. इस समय पर मैं चाहूंगी कि आप
अपने सिर के अग्रभाग से पॉजिटिव व्हाइट लाइट आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। विजुअलाइज अ ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट, द एनर्जी ऑफ कंपैशन टू फ्लो फ्रॉम योर टॉप ऑफ द हेड throughout the body, filling your body and mind with this positive energy of compassion. विजुअलाइज कीजिए आपके सिर के अग्रभाग से अनुकंपा की वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। रोम रोम में करुणा की ऊर्जा भरती जा रही है। From top to bottom, bottom to top, filling your body with the energy of compassion, beautiful white light of compassion. ये अनुकंपा की ऊर्जा शरीर के हर रोम रोम में, हर कोने में भरती जा रही है। महसूस कीजिए अपने आप पर, खुद की आत्मा पर दया भाव जागृत कर रहे हैं। सेल्फ कंपैशन is getting activated right now. इस ध्यान की गहराई में आत्मचिंतन, मेरी आत्मा आज तक न जाने कहां कहां किस किस गति में भटकती आई है। कितनी वेदना इस आत्मा ने भोगी है, कितनी बार इस जीव ने कष्ट को सहन किया है। आज मेरी आत्मा पर मुझे बहुत अनुकंपा भाव जागृत हो रहा है। I am very much compassionate towards my soul. And for this, from today, from now, I will be gentle on myself. मैं अपने आप पर करुणा भाव के कारण से अपने आप को बहुत ही सरलता के साथ आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगी। महसूस कीजिए। Allow this energy of self-compassion to flow across your body. जैसे एक कंटेनर में लिक्विड भरने के बाद फिल हो जाता है तो ओवरफ्लो होता है, वैसे ही महसूस कीजिए कि एक कंपैशन की एनर्जी, अनुकंपा की ऊर्जा आपके शरीर से बाहर ओवरफ्लो हो रहा है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, ये एनर्जी पूरे कमरे में फैलता जा रहा है। Allow this energy of compassion to spread across your entire room. और इसी कंपैशन की ऊर्जा को संपूर्ण लोक के अंदर फैलते हुए महसूस कीजिए। इस धरती पर ये ऊर्जा फैलती जा रही है। Allow this energy to project across the earth. पूरे धरती पर ये ऊर्जा आगे बढ़ती जा रही है। महसूस कीजिए। Allow this energy of compassion to spread across your family members. अपने फैमिली मेंबर्स को देखिए, एक दूसरे के प्रति कंपैशन की भावना, अनुकंपा की भावना फैलती जा रही है। एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से महसूस कर रहे हैं, प्रेम के साथ रह रहे हैं। Let this energy of compassion spread across your family members, across your colleagues, friends, everybody. Just have a glimpse. Feel this energy. Yes, from your heart, you are sending the energy of compassion to all the family members. अपने हार्ट पर फोकस कीजिए और अपने हृदय से इस ऊर्जा को अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, स्वजन परिजन के लिए, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के लिए आप भेज रहे हैं। Allow this beautiful energy to spread across your near ones and dear ones. Feeling so happy, so relaxed. Bring this happiness.
और इसी कंपैशन के साथ जिन जिन के सहयोग से आज आपको ये अनुभव करने को मिल रहा है, उन सबको मन में आभार व्यक्त कर रहे हैं. Bring in the attitude of gratitude towards all the people who have actually helped, supported for this session to be in reality. With this, I'm going to count from 1 to 5, and with each count, you will slowly come back to your present physical body and slowly close your meditation. 1, slowly coming back. 2, feel your body entirely. Blood circulation बिल्कुल व्यवस्थित हो रहा है. 3, 4, conscious and alert. सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लौट रहे हैं. और 5, slowly returning back to the present moment. Whenever you're ready, you can place your palms on your eyes and just open your eyes. Come back to the present moment. वर्तमान स्थिति में लौट जाइए. Yes. People who have the cameras open, I can see them. Yes. Come back. Diksha ji, come back. Yes, with all the happiness, with a great smile, with the compassion, open your eyes. Yes. Feeling so fresh, energetic. Yes, Anita ji, ध्यान से बाहर. Come back. जिन्होंने cameras off रखा है, I assume that you're all okay and you have done your meditations. Yes. So, how was the experience today? Anybody wants to share something? They can go ahead. Yes. Thank you. मतेन वंदनामि स्वामी जी. हाँ, बोलिए कविता जी. वन मोर सिचुएशन, जैसे अब एक क्रिमिनल है, उसका एक्सीडेंट हो गया है. उस टाइम अगर उसको अपन हेल्प करेंगे तो वो और भी क्राइम कर सकता है. उस टाइम पे क्या करना चाहिए था हमें? मेरे हिसाब से हमको हमारा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. अगर वो जैसे उदाहरण के लिए हम कोई भी नहीं होते हैं किसी की जान लेने वाले. एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी, एवरीबडी वांट्स टू लिव. कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, हर कोई जीव जीना चाहता है. तो देयर अगेन, अगर आप शासन में हो या कहीं प्रशासन में हो एंड यू आर एट सर्विस एंड देयर, अगर अपराधी है, अपराधी को दंड देने के लिए श्रावक भी खुले होते हैं. एक श्रावक अपने श्रावक धर्म का पालन करते हुए भी अपराधी को दंड दे सकता है. वो खुला है, उसका व्रत भंग नहीं होता, लेकिन हिंसा का जो भी दोष लगता है उसका निवारण किया जा सकता है, प्रायश्चित किया जा सकता है. जैसे उदाहरण के लिए आगम के अंदर आता है वरुण नाग नतुआ, जिन्होंने अपने राज्य के लिए लड़ाई की थी, युद्ध किया था. और युद्ध भूमि में के अंदर वरुण नाग नतुआ के अंदर एक को जब युद्ध के अंदर मरण तुल्य कष्ट होने लगा था, तो एक व्यक्ति जिसको, उसको देखिए. जो श्रमणोपासक था, उसने युद्ध भूमि से बाहर आकर के उसने संतारा पचक लिया था. उसका ही दोस्त था नथुआ. तो उसने क्या किया, मेरे दोस्त ने जो किया है वो ही मेरा भी हो. तो जब जैन एक श्रावक होकर के देश की सीमा के लिए लड़ने के लिए भी जाता है, तो वहां पर उसके लिए राष्ट्र धर्म भी इम्पोर्टेंट है, आत्मा का धर्म इम्पोर्टेंट है. लेकिन उस समय उसका कर्तव्य क्या है, एक सोल्जर के नाते, एक सैनिक के नाते उसका कर्तव्य बनता है कि वो देश की रक्षा करे. सीमा पर उसका जो कर्तव्य पालन करना होता है. इस दौरान अगर कोई जीव की हिंसा हो जाती है, तो उसके मन में हिंसा का लक्ष्य नहीं है. वो श्रावक है, वो मन में ये सोचता है कि राष्ट्र धर्म के नाते मेरा कर्तव्य है कि मेरे आश्रित जितने भी लोग हैं, देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है. और इस दौरान अगर किसी जीव का किंतु परंतु हो जाता है, हिंसा हो जाती है, तो उसमें श्रावक का जो व्रत होता है, पहला व्रत, वो व्रत भंग नहीं होता है. हिंसा का दोष लगता है, उसको प्रायश्चित के माध्यम से निवारण किया जा सकता है, आत्मा की शुद्धि पॉसिबल है. So we are nobody to decide whether somebody has to die or somebody has to live. हर एक जीव अपने अपने कर्म से ही जन्म लेते हैं और मरते हैं. हम तो सब निमित्त होते हैं. So you don't know when you're helping somebody, you don't know whether he is a compassionate human being or he is a criminal. We don't know.
तो ऐसे समय में आप बहुत बार आप नोटिस भी करना, भारतीय संविधान के अंदर भी जब किसी को फांसी की सजा भी सुनाई जाती है और इसके थोड़े से पहले वैसे भी फांसी की सजा सुनाने वाले हैं तो वो मरने वाला ही है, लेकिन फिर भी अगर वो बीमार हो जाता है तो कानून क्या कहता है? वो उसे मरने देते हैं या बिल्कुल, उसकी तबीयत ठीक करते हैं? फांसी की सजा बिल्कुल, सुनाने से पहले उसका स्वास्थ्य ठीक कराते हैं, उसकी अंतिम इच्छा भी पूछी जाती है, यस और नो? yeah, of सो course. ये दंड नीति अलग होती है, कंपैशन अलग होता है। यस, तो देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम इन द सोसाइटी। एक सिस्टम के साथ चलना होता है, इसलिए ये सारी दंड नीतियाँ बनी हुई है। सो वो तो दंड ऐसे नीति जैसे-जैसी बनी हुई रहती है, उसके हिसाब से अपने को फॉलो करना पड़ता है। ये तो प्रोफेशनली हुआ। अगर हम आम सिविलाइजेशन होते, अगर रोड पे वो मर रहा है, हम उसे बचाएंगे तो वापस वो क्राइम करेगा और उसको मारेगा, तो उस टाइम पे हमें कंफर्म है कि वो मारेगा दूसरों को। वो बट सिचुएशन ऐसे में हम क्रूरता नहीं रख सकते हैं, फिर अपना सम्यक्त्व भी चला जाता है। अनुकंपा भाव रखना, हेल्प करना नहीं करना इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट अनुकंपा भाव तो रखना ही है। देखो कैसी मौत मर रहा है वो। You can have compassion and if you want to help, you can help, but we don't know. So with prior notice to the police and then the police can help. ऐसा भी कर सकते हैं। There are methods. अगर वो क्रिमिनल है, अगर कोई अपराधी है, तो उसके लिए दंड नीति है, उसके लिए प्रशासन है। तो प्रशासन को इन्फॉर्म करते हुए उसको वो नेसेसरी स्टेप्स वो ले सकते हैं। व्हाई शुड यू टेक द सिचुएशंस इनटू योर कंट्रोल? अवॉइड कर सकते हैं। ओके। तो इस प्रकार से आज का हमने ये स्वाध्याय देखा, करुणा पर हमने इस स्वाध्याय को सुना और बहुत ही अच्छे प्रश्न आप श्रोताओं के भी आ रहे हैं, जिसका सबने जी बहुत ही सटीक उत्तर आपको दे ही रही हैं। तो ऐसे ही हमारे जो आगामी सेशन रहेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो आप तो जुड़ ही रहे हैं, अपने सभी मतलब मेंबर को, जितने भी फैमिली मेंबर हैं अथवा जितने भी फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, उनको भी आप मैसेज फॉरवर्ड करेंगे तो वो भी जुड़ेंगे, तो उससे आपका भी पुण्य बंधेगा और उनको भी धर्म लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से हम आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। तो मैं सन्नी जी से निवेदन करूंगा कि मंगल पाठ करें। गुरुदेशिक्याकेसे चत्तारि मंगलम् अरियन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पनतधमो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरियन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतधमो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवचामि अन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवचामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केली प्रवृत्ति धर्म को शरणो, चार शरणा तो करना उड़ना शरणा कोई जगह प्राणी आदे तो अक्षय अमर पद। थैंक यू ऑल। जी जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। लगता है